हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केयर होम जॉब्स पार्ट 2 के बारे में। जैसे कि पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है। अगर आप वो पहले देख लीजिए आप, तो देन आपको समझ में आएगा कि पार्ट 2 का मतलब क्या है, क्यों पार्ट 2 है। सो पार्ट 2 में आज हम बात करने वाले हैं लाइव ट्रेनिंग के बारे में। पार्ट 1 में हमने बात किया था, जस्ट एक ट्रेनिंग था, एजुकेशनल ट्रेनिंग वहाँ पे दी गई थी। एंड सेकंड जो पार्ट 2 में है वो लाइव ट्रेनिंग थी, जो मैंने अभी रिसेंटली अटेंड किया हुआ है। और आफ्टर अटेंडिंग द ट्रेनिंग मैं खुद दूसरों को ये एडवाइस नहीं करूँगी कि आप केयर होम जॉब करें, या तो फिर केयर होम जॉब के भरोसे आप यूके आए, बिकॉज़ केयर होम जॉब अ, मुझे नहीं लगता कि हर कोई कर पाएगा। जो इंडिया में जिन्होंने काम नहीं किया होगा, जो घर पे काम नहीं कर पाए करते होंगे, जैसे क्लीनिंग हो गई घर की, बच्चों को देखना, अगर ऐसा काम आपने नहीं किया है, तो आई गेस आपके लिए बहुत टफ़ होने वाला है ये केयर होम जॉब। तो इसके भरोसे पे आप मत आइए, कोई ना कोई स्किल बिल्ड करके आइए। क्योंकि मैंने रिसेंटली ये केयर होम जॉब लाइव ट्रेनिंग के लिए गई थी, जिसे इंडक्शन कहते हैं। एक एजुकेशनल ट्रेनिंग के बाद आपको एक लाइव इंडक्शन होता है, जहाँ जहाँ पे इंडक्शन इज़ नथिंग बट अ लाइव ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है, हर चीज़ आपको लाइव बताई जाती है। इट्स लाइक अ प्रैक्टिकल। अ, तो वो हुआ था 1 दिन मेरा, 2 दिन का था बट मैं 1 ही दिन गई थी, फिर उसके बाद मैं नहीं गई। एंड जैसे कि मैं सुबह 1 दिन पहले मैंने कॉल किया था कि मेरा इंडक्शन कब है, तो उन्होंने बोला अ, थर्सडे है, तो मैंने थर्सडे सुबह उठी, 6 बजे मेरा पिकअप हुआ घर से सुबह, और वहाँ पे 7:30 बजे मैं पहुँची, क्योंकि एक साथ वो लोग एक लोकेशन से 6 या 7 लोगों को एक साथ लेकर जाते हैं। पिकअप ड्रॉप इंडक्शन के लिए उनकी तरफ से होता है, बाकी जब जब आप शिफ्ट स्टार्ट करते हैं, तो तभी पिकअप ड्रॉप पेड होता है, तो अभी फ़िलहाल फ्री था हमारे लिए। तो जब आप इंडक्शन के लिए जाते हो, जैसे आप शिफ्ट पे स्टार्ट करते हो, आपका मॉर्निंग 7:30 का 7 ओ क्लॉक का 7:30 का शिफ्ट था मेरा, तो 7:30 मैंने स्टार्ट किया। पहला आपको ब्रेक्स आप पे डिपेंड करता है, आपको लेना है, नहीं लेना है बीच में। सो मैंने ब्रेक्स लिए थे। तो जैसे ही आप जाओगे, आपको सुबह-सुबह पेशेंट्स होंगे केयर होम, मतलब केयर होम से समझ में आया रहेगा कि किसी की केयर करना होता है। तो ये जो भी है, आपको पेशेंट्स को केयर करना है, पेशेंट्स की केयर करना। ओके। सो यही यही जॉब है। जैसे पेशेंट्स बहुत तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कुछ टोटली पैरालाइज़्ड होते हैं, और कुछ मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं। ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जहाँ पे आपको शिफ्ट मिल सकती है। तो डिपेंड ऑन दी लोकेशन एंड डिपेंड ऑन दी केयर होम, जो भी लोकेशन मिलता है, जैसा भी मिलता है, वैसा आपको करना पड़ेगा। सो हर बार एक ही लोकेशन मिले, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी टाइम आपको डिफरेंट लोकेशन भी मिल सकता है। सो मुझे जहाँ पे मिला था, वहाँ पे ये वो एक लेडीज़ फीमेल वार्ड था, जहाँ पे ऑलमोस्ट 4 या 5 पैरालाइज़्ड पेशेंट थे, और 2 तो मेंटली स्टेबल नहीं थे, और बाकी सब नॉर्मल थे। जो कहते हैं ना, थोड़ा नॉर्मल इन द सेंस थोड़े क्योर हो रहे थे, ऐसे थे। तो मैं सुबह गई, मैंने 2 या 3 लोगों को मुझे बोला गया कि फ़ीड करना है उनको, तो मैंने जाकर खाना खिलाया उन्हें। बेड पर ही थे सोए हुए, वो लोग बेड पर ही सोए रहते हैं 24/7। आपको ना बहुत जगह से उठते हैं, ना आपको उनको उठाने की ज़रूरत है, ना कुछ। एवरीथिंग उनका बेड पर ही होता है। तो ये जो भी बेड पर करते हैं, वो आपको क्लीन भी करना पड़ेगा, आपको फ़ीड भी करना पड़ेगा। अगर उनको उनके कपड़े भी चेंज करने हैं, तो आपको वो भी करना पड़ेगा। तो लकीली मुझे फीमेल वार्ड ही मिला था, जहाँ पे सभी फीमेल थे, और मेरे साथ एक मेल स्टाफ भी होता है। एक मेल और एक फीमेल, 2 स्टाफ को रखते हैं वहाँ पे, ताकि अगर कोई मेल मेंबर है, तो फीमेल स्टाफ को अनकंफर्टेबल ना लगे। तो मेल स्टाफ को कोई अगर सर्विस देनी है, तो आप
अगर मेल पेशेंट को कोई सर्विस देनी है तो आप मेल स्टाफ को बोलकर करा सकते हो वो चीज़। तो इसीलिए एक मेल एक फीमेल रखते हैं वो लोग। सो जैसे मैंने फ़ीड भी किया एंड देन मुझसे कहा गया कि उनको फ़ीड करने के बाद उनको उनके कपड़े चेंज करने हैं और उनको डायपर भी उनका चेंज करना है। बिकॉज़ अगर पैरालाइज़्ड है तो पेशेंट्स जगह से उठ नहीं सकते। तो एवरीथिंग आपको बेड पर ही करना पड़ेगा उनका। तो मैंने उनका सब ए टू ज़ेड सब किया एंड देन उनको चेयर पे बिठाकर व्हीलचेयर पर बिठाकर आपको बाहर लेकर आना है लॉन्ज में। लॉन्ज इज़ द प्लेस जहाँ पे जो भी नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं वो वहाँ पे आके खा लेते हैं, पी लेते हैं। ब्रेकफ़ास्ट, डिनर उनका लंच वग़ैरह वो वहीं पर आके कर लेते हैं या तो इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट व्हेरेवर दे वांट टू हैव देयर मील सो इट्स अप टू देम। तो नॉर्मली लॉन्च में ही सब कुछ होता है। तो उनको लॉन्च में लेकर आना होता है। लाइक आपको एक डिवाइस दिया जाएगा मोबाइल की तरह होता है। उसमें हर पेशेंट्स का एक-एक फ़ोटो होता है, सेल्फ़ी रखते हैं। अगर वो सेल्फ़ी उनका उनके नाम के साथ होता है। अगर जैसे आप फ़ेसबुक में जैसे जाते हो तो आपके फ़ेसबुक फ्रेंड लिस्ट में कैसे आपके फ्रेंड की फ़ोटो और सामने नाम, जैसे आप उस फ़ोटो पर क्लिक करोगे तो आपको सब डिटेल दिखते हैं आपके फ्रेंड्स के, कि क्या करता है, कौन से कंपनी में है, क्या कितने दिनों से आप फ्रेंड हो और क्या-क्या वो करता है, सब एक्टिविटीज़ पता चलती है। तो वही उसी तरह वो डिवाइस भी सेम है। आप अगर पेशेंट्स के फ़ोटो पर क्लिक करोगे, नाम के साथ होता है, क्लिक करते ही आपको पेशेंट्स की एंटायर डिटेल आती है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या किससे गुज़र रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, उसे कब ब्रेकफ़ास्ट दिया गया, कब नहलाया गया और उसे चेंजिंग कब की उसकी, पैड कब चेंज किया आपने, कितने घंटों में पैड चेंज करनी है, कितने घंटों में उसे खाना खिलाना है, कितने घंटे बाद उसे वॉक पर लेके जाना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी एडेड इंटू दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। आपको बस वो देखना है, चेक करना है, यू विल गेट टू नो। तो उसमें जैसे आप एक चीज़ है कि हर 15 मिनट में आपको हर एक पेशेंट को चेक करना होता है कि वेदर दैट पेशेंट इज़ ब्रीदिंग और नॉट। ये इट्स वेरी मैंडेटरी, क्योंकि अगर आप शिफ्ट में हो, अगर किसी भी पेशेंट को कुछ होता है, अगर कोई भी ऊपर कुछ ज़्यादा कुछ कम होता है तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हो, अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो ये बहुत मेन चीज़ है कि आपको पेशेंट पर पूरी नज़र रखनी है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, वेदर दे आर ब्रीथिंग और नॉट। आपको उनके केबिन में जाके उनके बेडरूम में जाकर आपको चेक करना है, पेशेंट रूम में जाकर कि वो सो रहे हैं या फिर जागे हुए हैं। तो वो सब आपको उस पर्टिकुलर ऐप में डिटेल फिल करना है दैट येस ये टाइम हुआ है, ये टाइम पर पेशेंट सो रहा था एंड ही वाज़ अलाइव, ही वाज़ ओके। और उनका मूड स्विंग्स भी होता है, तो मूड स्विंग्स के लिए भी एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शंस होते हैं, तो आपको वो भी डालना है वेदर दैट पेशेंट इज़ एंग्री और ही इज़ हैप्पी, smiling, sad, everything. Like it's quite fun when it comes to filling the application, but it's not that easy task. जब आपको डायपर चेंज करना होता है, जब आपको फीड करने का टाइम आएगा, तो आप मतलब वहाँ पे कहते हैं ना कि जब आप पेशेंट्स के बीच में रहते हो ना, तो आपको भी एक पेशेंट की तरह ही आपको फ़ील होने लगता है। तो it's not that easy to work with care homes, but in UK getting a care home job is not that hard. यहाँ पे बहुत जॉब्स अवेलेबल है केयर होम में और मैंने वही किया था मेरे इंडक्शन में। मैं गई, मैंने फ़ीड किया, फिर दोपहर को मैंने लंच फ़ीड किया, फिर 1-2 जन के मैंने कपड़े चेंज करे लेडीज़ के, मैंने उनके डायपर चेंज करे एंड देन इवनिंग में भी मैंने उन्हें इवनिंग स्नैक्स खिलाया, फिर डिनर भी खिलाया, फिर उन्हें उनका नाइट ड्रेस मैंने चेंज किया, देन उनको सुलाकर फिर 8 बजे मेरी शिफ्ट ख़त्म होती है, तो मैंने ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने 8 बजे मेरा लॉग आउट हो गया। देन मैं फिर वहाँ से जो 8 बजे निकली मैं, फिर रात के मैं साढ़े 9, 10 कुछ बजे मैं घर पे पहुँची बिकॉज़ बारिश आ रही थी। जैसे मैं ट्रैवल कर क्योंकि पिकअप और ड्रॉप एजेंसी की तरफ से फ्री में होता है। आपको पिकअप ड्रॉप के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बिकॉज़ इंडक्शन के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, लेके जाके छोड़ते हैं, लेकर भी आते हैं। हमारे केस में ऐसा हुआ था, मैं दूसरों का नहीं बोल सकती क्योंकि ये एजेंसी वाले पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद कैसे हुआ फिर जैसे आ रहे थे हम लोग ड्रॉप हमारा अ, हुआ तो हम ड्रॉप लेकर आ रहे थे। मेरे साथ एक लड़की थी और 2 लड़के थे, तो हम बैठे थे। मेरे बाजू में एक लड़की थी, उसका भी पहला दिन था इंडक्शन का और सेम जगह पर थी जहाँ पर मैं थी, बट उसका वार्ड अलग था, वो दूसरे वार्ड में थी। पता नहीं उसने क्या काम किया है, क्या नहीं, बट क्या काम किया था आई डोंट नो बट हम जैसे ही एक 5 मिनट में उतरने वाले थे, उस बंदी ने लिटरली उसने कार के अंदर उल्टी कर ली एंड जो रीज़न पता चला उसने बोला कि दिन भर के काम के बाद दिन भर जो काम किया उसने, उस काम की वजह से उसे उल्टी हो गई। सो गाइस केयर होम में काम करना उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। आप प्लीज़ इंडिया से अगर कोई भी स्टूडेंट यूके आ रहा है तो कोई ना कोई स्किल बिल्ड करके आइए जिसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। ऐसे ही उठकर मत आइए बिकॉज़ यहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आपको छोटे-मोटे जॉब मिल जाएँगे लेकिन एक आपको बोलते हैं ना कि आप जब भी काम पर लगते हो, जॉब करना स्टार्ट करते हो, जब आप स्टार्ट करते हो अपनी अर्निंग तो आपको बोलते हैं ना कि और कमाना है और कमाना है और केयर होम में आप डेली आप जा ही नहीं पाओगे। आई एम डैम श्योर कि डेली काम करना पॉसिबल ही नहीं है। एक तो आप वो काम डेली बेसिस पे आप पसंद ही नहीं करोगे और दूसरा आपको अलाउड भी नहीं है यहाँ पे कि आप 40 घंटे काम करो। एज़ पर द रूल्स एंड गाइडलाइंस यू आर ओनली अलाउड टू वर्क फॉर 20 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। सो वो एक चीज़ है। अगर आप आ रहे हो तो कोई अच्छी-सी स्किल बिल्ड करके आओ जिसके थ्रू आप एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सको मंथली। यहाँ पे केयर होम में कैसे होता है एवरी फ्राइडे आपको सैलरी आती है आपके अकाउंट में। इट्स लाइक अ वीकली वेजेस आप कह सकते हो। 1 डे वेजेस नहीं होता है यहाँ पे वीकली वेजेस होता है। हफ्ते में 2 बार आपको काम करना है, 2 दिन की जो वेजेस होंगी वो आपको आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देंगे। सो मैं जैसे मेरा ड्रॉप मैंने बताया कि मेरा वो लड़की ने उल्टी कर दी थी तो हम द वहाँ पे हमने 5 से 10 मिनट रुके, फिर उसे पानी पिलाया, फिर वो फ्रेश हो गई। देन अगेन फिर मैं ऑलमोस्ट 10 बजे मैं घर पे पहुँची, घर पे आने के बाद मुझे मतलब एक अजीब-सा सर दर्द हो रहा था आते वक़्त बिकॉज़ दिन भर पेशेंट्स के साथ रहना, वहाँ की वो जो स्मेल है वो पेशेंट्स के साथ रहकर, तो वो स्मेल एक मुझसे सहा नहीं जा रहा था और कहते हैं ना मैं घर पे आते मैंने तुरंत शावर लिया एंड देन आई गॉट फ्रेश। फ्रेश होकर मुझे भूख लग रही थी बट मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था बिकॉज़ मैंने दिन भर कुछ कहते हैं ना मैंने जो काम ज़िंदगी में कभी नहीं किया था वो मैंने पहली बार किया जैसे डायपर चेंज करना वग़ैरह-वग़ैरह। मैंने इंडिया में किया था काम, जैसे मेरे भाई की बेटी थी तो उसको भी मैंने कभी-कभी डायपर चेंज कर दी, छोटी थी बच्ची, तो ऐसा किया था मैंने बट दिस इज़ लाइक समवन जो मेरी दादी की उम्र की है और मेरी नानी की उम्र की है, उनका डायपर मैंने कभी नहीं किया था ऐसे। सो दिस वाज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस वेयर आई चेंज्ड डायपर फॉर समवन जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बट एक कहते हैं ना एक ह्यूमैनिटी होती है हर किसी के अंदर, बीइंग एज़ अ ह्यूमन हमारा भी ऐसा वक़्त आएगा, जहाँ पे हमें भी किसी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें भी किसी की मदद लगेगी। तो अगर आप ऐसा सोचोगे जैसे मेरे ही लोग हैं, मेरी दादी या नानी, उनको नहीं किया आप, चलो इनको तो कर देते हैं हम लोग, ये सोचकर शायद करोगे तो उतना आपको बुरा नहीं लगेगा। तो यही सोचकर बस मैंने कर दिया बट टू बी ऑनेस्ट अ, करते वक़्त कहते हैं ना करने के बाद आप जैसे घर पे आते हो ना आपको एक अलग एक कहते हैं ना कि अलग फीलिंग आती है, चलो मैंने किसी की सेवा की आज, वो फीलिंग आती है बट जो पेशेंट्स के साथ रहकर जो स्मेल आती है, हॉस्पिटल में तो थोड़ी स्मेल वहाँ की थोड़ी ठीक होती है बट ये केयर होम की जो स्मेल होती है, उनका जो खाना होता है, सब कुछ बॉइल्ड होता है और कैरट्स भी ऐसे बोलते हैं ना कि बॉइल्ड स्मैश्ड कैरट्स होते हैं, तो खाना तो वहाँ का आपको जाएगा ही नहीं। तो मैंने खाना भी नहीं खाया था, मैंने लिया तो था बट मैंने वो डस्टबिन में डाल दिया बिकॉज़ वो बॉइल्ड खाना मुझसे नहीं जा रहा था।
एंड मैंने कॉफ़ी से काम चलाया। देन मैं घर आके फिर मैंने शावर लेकर फिर मैंने खाना खाया थोड़ा-सा। फिर उसके बाद जो मैं सो गई तो बहुत गहरी नींद लगी, क्योंकि दिन भर के काम के बाद बहुत थक गई थी मैं। 12 घंटे मैंने शिफ्ट की थी और हफ्ते में 2 दिन यानी 24 आवर्स आप करते हो, तो इट्स लाइक क्वाइट इनफ फॉर अ वीक। You are only allowed to work 20 hours, but you can do 4 hours, 4 to 5 hours more, that's allowed. सो गाइज़ यही था, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो प्लीज़ कोई स्किल सीख कर आओ। कोई भी छोटा-मोटा स्किल चलेगा, जैसे ब्यूटिशियन का स्किल हो या तो बार्बर का कोई स्किल हो, ऐसा कुछ भी आप सीख कर आ सकते हो। बट केयर होम के भरोसे पे मत आइए, बिकॉज़ इट्स डिपेंड ऑन द एजेंसी। अगर ओपनिंग है तो आपको जॉब मिलेगी, ओपनिंग नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी। बिकॉज़ मेरे बाद मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी ट्राई किया बट उनको जॉब नहीं मिली है अभी तक। एजेंसी ने साफ-साफ बोल दिया कि अभी कोई ओपनिंग नहीं है हमारे पास, जब तक दूसरी ओपनिंग नहीं आएगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी। सो आप केयर होम के भरोसे पे ना आएँ तो बेहतर है, क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंडिया से और आई जस्ट वांट टू सजेस्ट देम दैट प्लीज़ build your skills and then come. Yeah. If you haven't subscribed to my channel, please do that. और मैं वीडियोस रिलेटेड टू जॉब या रिलेटेड टू यूके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसी के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और मैं और भी डालती रहूँगी। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट डाउन दिस वीडियो, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।